ये लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? हर एक बच्चे को शक्ल मिला मिला के एग्जिट करवाई। उनसे बोला अपना आई कार्ड निकालो, शक्ल दिखाओ, ठीक है जाओ। मतलब इतना मेरे को ढूंढ रहे हैं। आप क्यों ढूंढ रहे हैं आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग शुभ्रा रंजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ नई बातें जानेंगे। आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको ये कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि आप इस कोचिंग को ज्वाइन मत करना, बाकी आपकी मर्जी। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ खाली, ठीक है। अपने खुद के एक्सपीरियंस पे मैं आपको सारी बातें बिल्कुल सच सच बताऊंगा। इस पर मैं एक वीडियो एक बार पहले भी बना चुका हूँ, बट आज कुछ नए पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया और सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि आप लोगों ने खुद का एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर किया, जिसके चलते काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प मिली और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि कोचिंग को ज्वाइन ना करें। क्योंकि आप लोगों के जो रिव्यूज़ हैं वो बाकियों के लिए एक तरह से उनके पैसे बचा सकते हैं। उनकी जो हार्ड अर्न मनी है, उनकी जो मेहनत की कमाई है, वो बचा सकते हैं आपके कमेंट्स। तो आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोचिंग पसंद है तो आप इसके प्लस पॉइंट भी लिखिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा, बट आप अपना सिर्फ ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताना, यानी बिना किसी दबाव के जो आपके साथ हुआ है आप सिर्फ वही शेयर करना, ठीक है, कि इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्टेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन। यानी जब आप कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो 95% टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा। मतलब मैम डिक्टेट करवाती रहेंगी या जो सर है वो भी डिक्टेट करवाते रहेंगे और आप सिर्फ लिखते रहेंगे, रजिस्टर भरते रहेंगे विदाउट लाइक ऑलमोस्ट नो एक्सप्लेनेशन। यानी कुछ भी नहीं समझाया जाएगा, बस आप लिखते रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लिखना पसंद है बिना कुछ समझे, तो आप ज्वाइन करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो मेरे को अभी पता चली वो ये है कि ये लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं लास्ट में। हमने जो इनको 60,500 फीस दी है वो किस लिए दी है? ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, ताकि हम लाइव क्लासेस को अटेंड कर सके। बट अभी देखिए, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इनका जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर मैं भी मेंबर हूं। तो मेरे को नोटिफिकेशन आया, मेरे पे मैसेज आया कि अब ये लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं आईपीटी के, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक टॉपिक है। वो टॉपिक ये लोग क्लास में नहीं करवाएंगे, उसको इन्होंने हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, हमारे पोर्टल पे। तो वहां पे जाके हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये लाइव नहीं है, दूसरी बात ये ऑफलाइन नहीं है। और हमने पैसे किसके दिए थे? ऑफलाइन लाइव क्लासेस के। तो ये धोखा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, अब और भी रिव्यूज़ आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे। मैं बहुत सारे रिव्यूज़ अपनी स्क्रीन पे चलाता रहूँगा, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ना। ये आप ही लोगों के रिव्यूज़ होते हैं जो यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। मैंने शुभ्रा रंजन वेबसाइट से जो गूगल रिव्यूज़ होते हैं वहीं से जाके ये स्क्रीनशॉट्स खींचे हैं, प्लस कुछ कमेंट्स जो मेरे पे आए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसके भी कुछ इसमें रिव्यूज़ हैं। और ये सारे के सारे उन्हीं बच्चों ने दिए हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये कोचिंग कैसा है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए, यानी कि पैसे दिए ऑफलाइन के और मिल गया ऑनलाइन। और दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल ना फेक रिव्यूज़ चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये कोचिंग वाले अपने यूट्यूब चैनल पे भी ना बच्चों से 8-10 बच्चों से ऐसे ही माइक लेके इंटरव्यू ले रहे हैं कि कैसे पढ़ाते हैं ये वो। तो उसमें दबा के तारीफ किए जा रहे हैं, भर भर के झूठ बोला जा रहा है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इनको इतना ही रिव्यू दिलवाने का शौक है ना, मैं चैलेंज करता हूँ, इनसे कह दीजिए कि लाइव रिव्यू करवा दें। मतलब लाइव क्लास में ऐसे रिव्यू करवा दें, विदाउट एडिटिंग अपलोड कर दें, तब मानते हैं इनको कि असली वो है ये। ऐसे 4 बच्चों को पकड़ के ज़बरदस्ती झूठे रिव्यूज़। और ये रिव्यू की वीडियो भी एक तरह से तब से ही आनी शुरू हुई है जब से मेरी पिछली वीडियो थोड़ी सी चलनी शुरू हुई है। उस पर 10-12 हज़ार व्यूज़ आ गए हैं। तो वो लोग फिर अपने चैनल पे ज़बरदस्ती के फेक रिव्यूज़ डाल रहे हैं ताकि वो वीडियो दब जाए और लोग यहाँ पे एडमिशन लेने लगे। बट इनकी वीडियो पे भी आप जाके देखेंगे कोई कमेंट नहीं कर रहा है। अगर ये इतनी अच्छे होते तो बच्चे इनकी सभी वीडियोस पे जाके कमेंट करते कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वीडियोस पे जाके वहाँ पे कमेंट पे पढ़ना, बच्चों ने इनको दबा के इनके बारे में बुराई लिख रखी है, दबा के इनको गालियाँ दे रखी हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, टाइम ड्यूरेशन इनका बहुत ख़राब है, मिसमैनेजमेंट है, लाइक मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, सब चीज़ें उस पर लिख रखी है। आप जाके पढ़ना। 200-300 कमेंट्स आ रखे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से बाकियों को सीखने को मिलता है। दोस्तों ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम ड्यूरेशन, दूसरा लिमिटेड सीट्स। ये दोनों ना गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से इनकी वेबसाइट पर लिखा होना चाहिए।
ठीक है, और सही लिखा होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ अभी एजुकेशन ने जो गाइडलाइंस निकाली थी कोचिंग सेंटर से रिलेटेड, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था, आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन भी आ रही होगी, आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने बोला था कि कोचिंग वालों को ये बताना है कि कितने ड्यूरेशन में कोर्स को ख़त्म करना है और उनको कोशिश करनी है कि उतने ही ड्यूरेशन में कोर्स को ख़त्म कर दें। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पे आपके एक और आ रहा होगा कि शुभ्रा रंजन वेबसाइट से मैंने निकाला है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये लोग 7 महीने में कोर्स को पूरा करा देंगे। ठीक है, बट इनका जो एवरेज टाइम है वो है 11 से 12 महीने, यानी लगभग 1 साल ले लेते हैं कोर्स को पूरा कराने में। वेबसाइट पे लिखा है 7 महीने, आप एडमिशन लेने जाएंगे आपको बोलेंगे 6 महीने 7 महीने। ठीक है, मैक्सिमम 7 महीने बोलते हैं, मेरे को भी इन्होंने मैक्सिमम 7 महीने ही बोला था। यानी इतना बड़ा झूठ। आपको पता है टाइम की कितनी वैल्यू होती है। अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, देखिए दोस्तों, लोग जून या जुलाई में तभी इनके बैच को ज्वाइन करते हैं ताकि जनवरी तक सारा ये सब निपट जाए और वो लोग अपने प्रीलिम से फोकस करें। बट देखिए, मैंने जो बैच ज्वाइन किया था वो था जुलाई का बैच, 20 जुलाई को क्लासेस शुरू हुई थी और अभी तक क्लासेस चल रही हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कब खत्म होंगी। और ये तब है जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमें दे रहे हैं। अगर ये सारी चीजें करवाने लगे तो आप सोच लीजिए कितना टाइम ये लेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी चल रही है। 7 महीने वेबसाइट पे लिखा है, बट अभी आप जुलाई से अगर आप मेरा ही बैच देख लें तो 9 महीने हो चुके हैं, बट अभी क्लासेस चल रही है, कोर्स खत्म नहीं हुआ है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, वो बात अलग है। अब देखिए, जिस डर से मैंने एडमिशन लिया था ना, इस डर से काफ़ी सारे बच्चे लेते हैं, क्योंकि टॉपर्स ने एक हाइप क्रिएट कर रखी है कि इससे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। मैंने खुद भी पॉलिटिकल साइंस में शुभ्रा मैम के अलावा कोई नाम नहीं सुना था। एक डॉक्टर पीयूष चौबे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत सुना था, बट मैंने ये सुना था कि शुभ्रा मैम से अच्छा कोई भी नहीं है, और इसीलिए मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन भी किया था। तो दोस्तों, एक चीज़ होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ऐसा डर क्रिएट कर देते हैं मन में कि लिमिटेड सीट्स हैं, यानी अगर आपने 10 दिन में एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपको इस कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आप लबासना नहीं जा पाएंगे, इतना डर बैठा देते हैं। मैं अपना बताता हूँ, देखिए 20 जुलाई को बैच शुरू होना था, लेकिन मैंने फीस इनको दे दी थी 23 मई को। मेरे पे फीस रसीद भी है, मैं आपको दिखा दूंगा अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी। 23 मई को मैंने इनको 2 महीने पहले लगभग पेमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे मन में डर था कहीं सीट्स ना भर जाए। और ये लोग अपनी वेबसाइट पे सीट पता कैसे दिखाते हैं? गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको बताना है कि आपको एक बैच पे कितने स्टूडेंट को भरना है, बट इनकी वेबसाइट पे पता क्या है, ये लिमिटेड सीट्स का जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग ना ऐसे लिख देंगे 70 सीट्स अवेलेबल, 90 सीट्स अवेलेबल, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी ले लें। एक बैच में पढ़ रहे हैं 800 से 1000 बच्चे, ठीक है, बट ये ऐसे लिख दे रहे हैं तो हमें लगता है 70-80 सीट ही है, जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो। फिर क्या हुआ, जब मैंने एडमिशन लिया ना तो जो उनकी वेबसाइट पे फिर से अपडेट हो जाता है कि 90 हटा के आप कहेंगे 150 सीट्स अवेलेबल, 120 सीट्स अवेलेबल। मतलब एक तरह से पागल बनाने का स्टाइल है। जैसे ही 90 सीट्स वो खत्म होने वाली होती हैं, ये दोबारा से अपडेट कर देते हैं। वहाँ के ही किसी एक स्टाफ ने मेरे को ये बात बताई थी। एंड दोस्तों, मेरे से बाकी बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, अगर यहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाते तो आप जीएस के बारे में बता दीजिए जो ये पढ़ाते हैं, क्योंकि जीएस का भी ये लोग कोर्स कराते हैं, जीएस फाउंडेशन। तो आप जीएस के भी रिव्यू देख सकते हैं, सारे रिव्यू स्क्रीन पे चलते रहेंगे, आप वीडियो को पॉज करके देखते रहना। जीएस तो दोस्तों, जो देखिए मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स थे जो इनकी क्लासेस को लेते थे। कोई यूपी से आया था, कोई बिहार से आया था। लिटरली एक बंदे ने मेरे को ये बोला कि भाई इतना ख़राब पढ़ाते हैं, मेरे पूरे पैसे डूब गए। और सबसे दुख की बात उसने मेरे को ये बोली थी कि मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता कि मेरे पैसे डूब गए हैं और मैं वापस आना चाहता हूँ। उसने एग्जैक्टली ये लाइन बोली थी। और मेरे को हैरानी तब हुई जब एक ऐसा ही कमेंट या रिव्यू मैंने चेक किया, लाइक मेरे आई थिंक यूट्यूब पे आया, मैंने गूगल पे देखा, उसमें भी सेम यही लिखा था कि घर वालों को भी नहीं बता सकते। स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। और देखिए इनका ये पढ़ाने वाला मैंने बताया, मैनेजमेंट तो सबसे ख़राब है। अगर बाई चांस 1% लोग इनके नोट्स की पढ़ाई की तारीफ भी कर देंगे ना, मैनेजमेंट की तारीफ तो 1% कोई भी नहीं करता है। यानी मैनेजमेंट सारे ही बोलते हैं कि 100 के 100% लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब है। 99.9 मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए 0.1 कोई भक्त हैं जो बोल रहे हैं नहीं मैनेजमेंट अच्छा है। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ मैनेजमेंट ख़राब है? मेरे साथ खुद बदतमीज़ी की गई थी। मतलब उनके मैनेजमेंट से मैं कुछ क्वेश्चन पूछने गया, वो कहते हैं इस लड़के को बाहर निकाल के फेंको। ठीक है, मेरे साथ ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आप स्क्रीन पे देखते रहिए रिव्यू जो मैंने लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैनेजमेंट ख़राब है, ये लोग आपके ईमेल्स को पढ़ लेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि इनके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट से। मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। और जीएस के बारे में या बाकी जो इनके कोर्सेज होते हैं, वैसे मोस्टली जीएस के बारे में जो मैंने अभी रिव्यूज़ इनके गूगल पे पढ़े,
और जो मेरे यूट्यूब पर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग टीचर्स चेंज कर देते हैं। जैसे आपने एडमिशन लिया, 15 दिन आपको किसी सीनियर या अच्छे टीचर से पढ़वा दिया, 1 महीना पढ़वा दिया, उसके बाद ये टीचर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। कई बार किसी ने ऐसे भी कमेंट किया है कि 1 महीना किसी ने पढ़ाया, फिर जब नया टीचर आया तो 1 महीने की पढ़ाई खराब, और जो नया आया उसने फिर से शुरू से पढ़ाया। एक ने तो ऐसा कमेंट किया था। ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, सारी चीज़ें स्क्रीन पर आ रही है, बस मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपके लिए मैंने एक काम आसान क्या किया है कि आपको जगह जगह जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारे रिव्यूज़ मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए ताकि आप सही से पढ़ सकें। एंड दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 महीने का कोर्स था, 11 महीने लग गए। प्रीलिम्स पास आने वाला होता है तो बच्चे क्या होते हैं, आने कम हो जाते हैं, और इनको ये बात पता होती है कि हम शुरू के 6 महीने बच्चे आएंगे, उसके बाद बच्चे धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला था। तो इसका ये फ़ायदा उठाते हैं, इनकी आदत हो चुकी है, तो ये लोग बैच को मर्ज करने लगते हैं। ये भी मैंने रिव्यू देखा है, ठीक है। अभी हमारे बैच के साथ तो शायद ऐसा नहीं हुआ, बट ये लोग बैच को मर्ज करने लगते हैं। 2 बैच 3 बैच आपस में बैठा दी, यानी 1200-1300 की भीड़ एक ही क्लास में इकट्ठी कर दी। यानी इनका काम एक तरह से आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट का भला तो है नहीं, खाली क्या है, पैसा छापना। अब पैसा छापने का जो इनका तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि ये लोग मेरे को क्यों ढूंढ रहे हैं। मेरी लाइफ को थोड़ा बहुत रिस्क भी है, मैं आपको अभी सारी स्टोरी बताऊँगा, बट एक बार पहले इनका जो सिस्टम है सारा रिव्यू का ये बता देता हूँ आपको। देखिए नोट्स अगर आपको ख़रीदने हो तो आपको 1000 रुपये के मिल जाएंगे। आप 60,000 दे के क्लास ज्वाइन करना हो तो फिर वो तो अब आपकी वो ये आपकी मर्ज़ी है, उसमें तो मैं क्या बोलूँ, मैं बस अपना काम है रिव्यू बताना, वो मैं बता रहा हूँ। तो पैसे छापने का तरीका देखिए, अब आप खुद समझ जाएंगे कि इनका जो मेन काम है वो है मनी प्रिंटिंग, ठीक है। सबसे पहले तो इससे ज़्यादा ऑप्शनल की फ़ीस किसी भी कोचिंग की नहीं है। अगर हम बात करें दिल्ली की, 60,500 ये लोग लेते हैं, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ लिखवाते हैं, कोई आंसर राइटिंग नहीं करवाते, कोई टेस्ट नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, सिर्फ बैठो अपना पेन और रजिस्टर लेके रहो, भरते रहो, ठीक है। 60,500 आपके चले गए। आपको कोई टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स या कुछ भी ज्वाइन करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, 28,000 रुपये के ये क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज ये सब देते हैं, ठीक है। और सबसे खराब बात जो मेरे को लगी, देखिए एक होता है आई कार्ड। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, आपको एक आई कार्ड मिलता है जिसकी कीमत आपको ही पता है 20-25 रुपये होगी या मैक्सिमम 50 रुपये होगी। भारत सरकार भी आधार कार्ड को 50 रुपये में घर भेज देती है डिलीवरी के साथ, ठीक है। बट अगर आपका आई कार्ड यहाँ पे खो जाता है तो उस 50 रुपये के बदले ही आपसे कितना चार्ज करते हैं, 1000 रुपये। यानी एक आई कार्ड जो प्लास्टिक का, जिसकी मतलब कीमत, ये तो बल्क में बनवाते हैं, इनको तो वैसे भी 20-25 रुपये का पड़ता होगा, लेकिन मान लीजिए 50 रुपये मान लीजिए, मैक्सिमम 100 मान लीजिए, ठीक है। 1000 रुपये अगर ये ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं इनका मेन जो फोकस है वो क्या है, पैसा। ये भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक बच्चे ने कमेंट किया है कहीं पे इनके, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका आई कार्ड खो गया, इनफैक्ट मेरे भी एक दोस्त का खो गया था, वो पूछने गया था, उससे 1000 रुपये मांगने लग गए थे, ठीक है। ये हो गया पैसा छापने का। अगला पैसा छापना कैसे है कि मान लीजिए आपने ऑफलाइन के पैसे दिए कितने, 60,500। इनका जो ऑनलाइन का कोर्स है ना वो है 64,000 का, वो होता है टैबलेट कोर्स जिसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें ये एक सैमसंग का टैबलेट देते हैं 64,000 में, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्लास ली, आप आ रहे हैं 2 घंटे का रास्ता ट्रैवल करके आ रहे हैं, आपने 1 महीने क्लास ली, आपको लगा यार ये तो सिर्फ लिखवा रहे हैं, इससे अच्छा तो घर पे बैठ के ही लिख लूँ, क्यों फालतू में यहाँ पर बैठ के आऊँ, 2 घंटे लगाऊँ, ये करूँ या वो करूँ, है। तो आपके दिमाग में आया कि चलो इसको स्विच कर लेते हैं ऑफलाइन टू ऑनलाइन, बट यहाँ भी इनको चाहिए पैसे। देखिए 60,500 आप दे चुके हैं, अगर आप इसमें 3,500 और दें तो ये बन जाती है ऑनलाइन की फीस, लेकिन इनको 3,500 नहीं चाहिए, इनको चाहिए 15,000 रुपये। इनकी डिमांड है कि 15,000 दोगे तो हम आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लीजिए आप, और ये वैसे ये लोग बोलते हैं कि 1-2 दिन, अगर 1-2 दिन में आपने डिसीजन ले लिया ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाने का तो हम 3,500 लेके कर देंगे। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस ले लेते हैं 10-15 दिन, महीने भर, तो हम 15,000 रुपये आपसे लेंगे। और 15,000 क्यों मांगते पता है, कहते हैं हम आपको सैमसंग का टैबलेट देंगे 32 GB वाला। और मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर रेट देखा ना इस टैबलेट का, तो इस टैबलेट की जो कॉस्ट है वो है 11,500। यह है ऑनलाइन, ठीक है। अब देखिए इन पे हर साल 10-15 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए 2-3 हज़ार बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो इनको तो बल्क में मिल रहा है, जो भी टैबलेट खरीद रहे हैं इनकी तो डायरेक्ट डीलिंग होती है उनसे, तो इनको तो और सस्ता पड़ना चाहिए। बट ये देखिए इस टैबलेट के कितने चार्ज कर रहे हैं, 15,000।
मेरे को ये नहीं पता ये कौन सा दे रहा है 15,000 में, बट मैं 32 GB जब सर्च किया तो अमेजोन पे ये रेट आ रहा है। ठीक है, तो हर जगह इनको पैसे चाहिए। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है ये जियो फेंसिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, अगर आप इनका ऑनलाइन कोर्स लेते हैं 64,000 रुपये का, ठीक है, तो इनकी एक लिमिट भी ये लगा देते हैं कि आप इनकी वीडियो को 2 दिन तक देख सकते हैं और मैक्सिमम 2 बार देख सकते हैं। ये लिमिट लग गई। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो ये कोचिंग है और जितना भी यूपीएससी का हब है ना, वो दिल्ली के करोल बाग इलाके में है। ठीक है, करोल बाग, और करोल बाग के आसपास जो इलाके हैं उन्हें कहते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, ये सब। ठीक है, तो अब जितने बच्चे बाहर से आ रहे हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह से जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली करोल बाग में रहते हैं, पटेल नगर में रहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, या आधा 1 किलोमीटर और दूर रहते हैं। ठीक है, अब एक कमरे में 2 बच्चे भी रहते हैं, 4 बच्चे भी रहते हैं, तो अगर एक बच्चा करोल बाग में एक कमरे में रह के इनका ऑनलाइन कोर्स लेगा 64,000 का, तो इसका मतलब उनके बाकी जो दोस्त हैं चाहे 4 दोस्त हैं चाहे 10 दोस्त हैं, या मोस्टली तो वैसे 2 ही रहते हैं, अब 2 दोस्त एक कमरे में बैठ के इनकी वीडियो देख सकते थे। बट इन्होंने लगा दी जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप करोल बाग में रहते हैं या पटेल नगर या आसपास कहीं भी रहते हैं 5 किलोमीटर की रेडियस में, ठीक है, 5 किलोमीटर की रेडियस में, यानी अगर ये करोल बाग है तो इसके 5 किलोमीटर तक ये वीडियो, ये टैबलेट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ताकि 2 बच्चे या 3 बच्चे एक साथ बैठ के ना देख पाएं। तो आप समझ सकते हैं इनके दिमाग में पैसा कितना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात देखिए, मैंने आपको बताया 100 रुपये का आई कार्ड 1000 रुपये, फिर टैबलेट में 15,000 रुपये। जियो फेंसिंग लालच इसलिए ताकि 2 बच्चे एक साथ ना देख पाएं। और ये तब है जब इन्होंने सब लिमिट लगा रखी है कि 2 ही बार देखेंगे, उसके बाद वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद भी इनको इतना खतरा है कि नहीं, 5 किलोमीटर की जियो फेंसिंग लग गई। अब देखिए इनका जो नोट्स है, नोट्स का मतलब क्या हुआ, जो कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स मार्केट में भी मिलते हैं और अगर आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 8,500 रुपये, और आपको यही नोट्स मार्केट में मिलते हैं 1000 से 1100 रुपये में, मान लीजिए 1200 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए इनके खुद के नोट्स हैं, इनको थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए होगा। जब 1000 रुपये मार्केट वाले दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट में तो दे नहीं रहेंगे, 1000 रुपये में उनका भी कुछ प्रॉफिट होगा दुकान वालों का। तो मान लीजिए इनको ये प्रॉफिट नहीं पसंद आए, इनको और पैसे चाहिए, तो इनको 2000 कर लेते भाई, इससे ज़्यादा क्या लोगे। लेकिन नहीं, कितने पैसे चाहिए? 8,500, और एग्जैक्टली सेम चीज़ मार्केट में अवेलेबल है 1000 से 1200 में। तो ये टोटल हमारी बेवकूफ़ी होगी अगर हम इनको 8,500 देके सेम वही नोट्स खरीदें। अब दोस्तों एक कमेंट मेरे पे ये भी आया कि ना देखिए इनके अलग अलग सब्जेक्ट कोर्सेज भी होते हैं। इनका एनसीईआरटी कोर्स हो गया, सीसेट हो गया, एसए हो गया, कोई सब्जेक्ट का हो गया, जैसे इकोनॉमी हो गया, एंशिएंट हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इन्होंने ना हर सब्जेक्ट के ऐसे अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं जिसकी कॉस्ट है किसी की 10,000, 15,000, 20,000, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की कॉस्ट है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मैंने इनका 15,000 का इकोनॉमी का कोर्स खरीदा, और उसने पहली लाइन ये लिखी है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग क्या हुई है? उसने बोला है कि मेरे को पुरानी वीडियोस दे दी, यानी लाइव लेक्चर्स नहीं दिए, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी 6 महीने किसी पुरानी क्लास का, इसको बेचारे को 15,000 में ठग लिया, पकड़ा दिया। तो ये मेरा अपना वो नहीं है जो मेरे पे कमेंट आया, बस मैं आपको वही पढ़ के बता रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। देखिए ये लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मैंने इनकी जो असलियत है अपने यूट्यूब चैनल पे बता दी। मैं चाहता नहीं था ये स्टोरी बताऊं आप लोगों को, क्या इस बात को बताना, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये सच है तो बताना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको, लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए लगभग जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने जो जुलाई में बैच स्टार्ट हुआ, मैंने 2-2.5 महीने पढ़ के कोचिंग को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा इतनी देर यहाँ पे जाके लिखने से अच्छा घर पे ही बैठ के नोट्स लेके पढ़ लो। तो क्या हुआ, जब मैंने कोचिंग छोड़ दी तो 2-2.5 महीने बाद ना, अब दोस्त तो मेरे बन गए थे वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ये लगा लीजिए मैंने ही वहाँ पे दोस्ती कर रखी थी, क्योंकि मैं रोज़ थोड़ा अलग अलग सीट पे बैठता था नए नए बच्चों से दोस्ती करने के लिए। मेरे 20-25 कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं उस बैचमेट्स के, मतलब मेरे। तो क्या हुआ कि 2-3 लोगों के मेरे मैसेज आने लगे कि भाई कैसा है, कभी मिलना आ जाए कर, ये वो। तो 2.5 महीने बाद, 2 से 2.5 महीने बाद ना, मैं दिसंबर के महीने में अपने दोस्तों से मिलने गया। 11 बजे की क्लास होती है, मैं एग्जैक्ट 11 बजे पहुंचा, बट क्लास शुरू होती है 11:15, आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है।
तो क्या हुआ, इस 15 मिनट में ना मैं क्लास के अंदर गया और मैंने अपने आई कार्ड को पंच कर दिया था। अब देखिए दिक्कत ये है कि मैंने आई कार्ड जो पंच किया, शायद उसी वजह से इनके उस पर नोटिफिकेशन या कुछ आया होगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को रडार पे लगा रखा होगा, रेड अलर्ट पे, कि ये बच्चा आया तो उसको तुरंत पकड़ लो। और क्या हुआ कि 11 बजे में पहुंचा, 15 मिनट दोस्तों से बात करी, मैं क्लास में 30 सेकंड बैठा, मैंने रजिस्टर बैग से निकाला बट वापस रख दिया। मेरे को लगा कि क्यों फालतू में बैठना, मैंने ये सोचा था एक्चुअली कि दोस्तों से छुट्टी में भी मिलके थोड़ी बात करके गप्पे सप्पे लड़ा के आराम से घर जाएंगे। बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि जैसे ही क्लास शुरू हुई, जैसे ही मैडम की एंट्री हुई, मैक्सिमम 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के अंदर अंदर ना मैं क्लास से निकल गया। मैंने आई कार्ड पंच करके एंट्री करी थी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं तो निकल गया क्लास से। अब इन्होंने उस टाइम तो ध्यान दिया नहीं होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बट इनकी टीम को शायद सूचना मिली होगी कि उस लड़के ने आज आई कार्ड पंच किया है जिसने हमारी वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों अब ये कमेंट्स ना मैं आपको जो मेरे पास आए हैं, मैं कुछ चीज़ें दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी मेरे को बताया, करीब 10-15 लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आए कि तेरे को ये ढूंढ रहे थे, बट वो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो पर्सनल चीज़ हो जाएगी। बट जो यूट्यूब पर कमेंट्स आए हैं उनको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो क्या हुआ कि आपको पता है 1:30 पे क्लास ख़त्म होती है। मेरे दोस्तों ने बताया कि उस दिन क्लास लगभग 20 से 30 मिनट पहले रोक दी गई क्योंकि मैनेजमेंट ने इनके बताया जाके मैडम को कि मैडम वो लड़का आज आया हुआ है, कार्ड पंच हो रखा है, आई कार्ड पंच हुआ है। मतलब उनको मेरी एंट्री पता है बट मैं तुरंत निकल गया था, ये किसी को नहीं पता था। तो क्या हुआ, उन्होंने क्लास को 20-30 मिनट पहले रोक दिया। 800 बच्चे की क्लास है, ठीक है, हर एक बच्चे को शक्ल मिला के एग्जिट करवाई। उनसे बोला अपना आई कार्ड निकालो, शक्ल दिखाओ, ठीक है जाओ। मतलब इतना उन मेरे को ढूंढ रहे हैं। आप क्यों ढूंढ रहे हैं आप बताइए। अगर उनको मेरे से बात करनी होती, मेरा मोबाइल नंबर उन पे है, मेरी ईमेल आईडी उन पे है, मैंने उनको ईमेल भी डाल रखे हैं, उनको कोई रिप्लाई नहीं है। तो अगर उनको मेरे से बात करनी है तो भाई मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर लो, लेकिन नहीं। आप सोचिए मेरे को क्यों ढूंढ रहे होंगे। अब ये आप ही बता सकते हैं। उस दिन के बाद मैं इस वीडियो में बताता हूँ, मैं करोल बाग कभी गया ही नहीं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नोट्स की वीडियो PDF अपलोड करूँगा ना, तो एक ये रीज़न भी है मैं करोल बाग नहीं जा पा रहा। एक तो क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लोगों की क्लासेस मिस हो रखी हैं, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग उतनी क्लियर नहीं है कि मैं उसको अपलोड कर सकूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि मैं करोल बाग भी नहीं जा पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ पे अब थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि मैंने ये सारी सच्चाई दुनिया को दिखा दी और उस वीडियो पे 12,000 व्यूज़ भी आ चुके हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने जो भी बोला है सब स्क्रीनशॉट के साथ बोला है। जो भी मेरे पास प्रूफ थे मैंने वो उसमें अटैच किए हैं, अपने लेटर ईमेल्स जो भी हैं। और आज की वीडियो में भी मैं इनकी वेबसाइट से ही रिव्यूज़ निकाल के लगा रहा हूँ, इनकी खुद की वेबसाइट पे हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने सालों से बच्चे इनको रिव्यू देते हैं कमेंट सेक्शन में इनके या गूगल रिव्यूज़ पे, बट इन्होंने कभी अपने मैनेजमेंट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके ध्यान नहीं दिया। जो चल रहा है चलने दो, बच्चों की क्यों सुने। जब बच्चे फोमो के डर से इनको फीस दे रहे हैं, टॉपर्स ने इनका नाम ऐसा बना दिया है, तो भाई ये तो कर ही सकते हैं। इनको क्या मतलब, इनको तो पैसे से मतलब है। एंड दोस्तों देखिए, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है शुभ्रा मैम से रिलेटेड। वो बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं, मैं जानता हूँ, उन्होंने इतने साल मेहनत करी है तभी नाम भी बनाए हैं और उनके नोट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। सभी टॉपर्स पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। और नेचर जो एक और वहाँ पे जो टीचर हैं सत्य सर, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, सत्य सर से याद आई मेरे को, जो सर पढ़ाते हैं उनका नाम है सत्य प्रकाश सर, ठीक है। तो जब ये मेरा मैटर चल रहा था ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो मैंने माइक लेके डाउट जो बच्चे पूछते हैं उस माइक में मैं ये मुद्दा उठाने वाला था मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट ने बदतमीजी करी। जैसे ही मैंने पहली लाइन बोली, पीछे से उन्होंने मेरा माइक ऑफ कर दिया, जो उनकी मैनेजमेंट की टीम थी। तो क्लास खत्म होने के बाद मैं सत्य सर से मिला। सत्य सर ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, अपने छोटे भाई की तरह समझाया, बहुत अच्छे से बात किया। नेचर उनका बहुत अच्छा है देखिए, बट वो भी अपनी क्लास में सिर्फ लिखवाते ही हैं क्योंकि उनको वो अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते। जो टॉप लीडरशिप बोलेगी वही वो करेंगे, वो तो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा पर्सनल किसी से कोई भी ऐसा ग्रज नहीं है, बट सारी सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता था, इसलिए मैंने इस वीडियो को फिर से बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाली बात नहीं है, मेरे को वहाँ पर नहीं पता चली थी। मैंने अभी इनके यूट्यूब चैनल पर फेक रिव्यूज़ देखे कि ज़बरदस्ती बच्चों को 10-12 बच्चे जो आगे बैठते होंगे उनसे वीडियो बनवा ली।
फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन की बात मैंने नहीं बोली थी कि 11 महीने में ख़त्म करवाते हैं। लिमिटेड सीट्स वाली बात नहीं थी। जीएस के बारे में जो मेरे को रिव्यू मिले मैंने वो आपको बताया। तो बहुत सारी नई बात थी, तो मैंने सोचा आपको बताऊं, शेयर करूं आपके साथ। तो दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी हो, आपको कोचिंग पसंद हो आप दिल खोल के लिखिए, आपको कोचिंग बेकार लगती हो आप दिल खोल के लिखिए। आपका जो रियल एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, उसको प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करेंगे ना, उससे बहुत सारे लोगों की मेहनत की कमाई बच सकती है। मेरे पे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं कि सर बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे हो पाए हैं, ज्वाइन करूँ या ना करूँ। अभी रिसेंटली मेरे पे एक आया है कि मैंने लोन लिया है, मतलब सामने से मैसेज आया कि मैंने लोन लिया है, क्या मैं इसको ज्वाइन करूँ ना करूँ। मैं कंफ्यूज हो गई, वीडियो देख के कंफ्यूज हो गया, वीडियो देख के। ऐसे मेरे पे कम से कम 10 मैसेजेस आ रखे हैं, इंस्टा पे भी और इस पे भी, टेलीग्राम पे भी। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि किसी की मेहनत की कमाई ऐसे वेस्ट हो जाए। देखिए अगर आपके पास पैसे हैं, आप ज़बरदस्ती ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, मैं आपको नहीं रोक रहा। मेरा काम था अपना रिव्यू बताना, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो गूगल पे रिव्यूज़ हैं, जो यूट्यूब पे रिव्यूज़ हैं, वो सभी मैंने आपके साथ शेयर किए। ज्वाइन करना ना करना वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं रोक नहीं सकता आपको कि मत करिए। मैंने बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। जो भी बात आपको लग रही है मैंने गलत बताई, जैसे कि सिर्फ लिखवाने वाली बात, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो भी हैं, जो भी आपको गलत लग रहा हो, आप मेरे को भी उल्टा फुल्टा बोलिए, मेरे को कोई उससे गिला शिकवा नहीं रहेगा। जो आपके मन में है आप ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को सच्चाई पता चल सके और वो डिसीजन ले सकें। इसके बाद दोस्तों मैं बाकी कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनके भी रिव्यूज़ वगैरह निकालूंगा, और जो भी टॉप कोचिंग सेंटर्स हैं, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो कि कहाँ पे जीएस की कोचिंग करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे ऑप्शनल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं रिव्यूज़ निकालूंगा और उसको भी शेयर करूँगा कभी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।